सरेआम गुंडागर्दी घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया हूं और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। इस बात को भूले ना कोई भी। और प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन यह भी सच है कि अगर सत्ता का संरक्षण कुछ लोगों को नहीं होता तो चंद्रशेखर आजाद को अपशब्द कहने से पहले शेर का दिल चाहिए। गीदड़ बिल्ले जो हैं वो चंद्रशेखर पे टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन सत्ता के संरक्षण में ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया गया कि वो इस तरह की टिप्पणी करके माहौल खराब कर सके। मैं ये भी जानता हूं कि उनके पीछे कौन है, मैं इस बात को जानता हूं, मेरी इंटेलिजेंस भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि उनके पीछे कौन है और मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, मैं पहले तो उस भाई का धन्यवाद दूंगा। इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि उसकी बार बार के हमले ने, जो उसने लाइव आके किया, मेरे सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया और बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम किया। मैं इसके लिए उस भाई का धन्यवाद देता हूं और उसको मैं ये बताना चाहता हूं, उसको भी, उसके आका को भी, कि याद रखना मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। मैं किसी का कर्ज उधार नहीं छोड़ता हूं। राजकाज बनने दो, सूद समेत अगर कर्ज नहीं उतारा तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, याद रखना। प्यारे साथियों, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता उन लोगों पे कुछ भी क्योंकि वो एक सोची समझी साजिश से काम कर रहे हैं। उनको पता आजाद समाज पार्टी ताकत बना रही है और वो ये भी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और तमाम साथी आजाद समाज पार्टी के मरने मिटने को तैयार हैं, लेकिन बहुजन समाज के अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। इसलिए वो जानबूझ के हमारे जो नौजवान शक्ति है उसको पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं, उनका ध्यान इधर उधर करना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे किसी व्यक्ति पे मत ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। अगर आप मेरी बात पे पहरा देके अगले 6-7 महीने उस पे काम करते रहे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी गरीब की तरफ आंख उठाने वाला कोई गुंडा बचेगा नहीं। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में ऐलानिया कत्ल हो रहे हैं, ऐलानिया कत्ल। अभी बदायूं में ऐलानिया कत्ल हुआ। 2 महीने पहले सुधीर गुप्ता जी ने एप्लीकेशन दी कि मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकियां मिल रही है, लेकिन उस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। तो जाके एक अपराधी ने 2 लोगों की सरेआम हत्या कर दी। ये ऐलानिया कत्ल उत्तर प्रदेश में हो रहे और मुख्यमंत्री कहते हैं कानून का राज स्थापित है। मेरी बात पर गौर करना साथियों। संभल में किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ, कल मैंने ट्वीट किया था, और मुख्यमंत्री कहते हैं हर चौराहे पे यमराज खड़ा है। लेकिन यमराज जब गुंडे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए होते हैं तो यमराज छुट्टी पे चले जाते हैं। प्यारे साथियों, कब साड़ के मां को मार दिया गया, बेटी को उठा ले जाया गया और बेटी का चीरहरण मीडिया के माध्यम से हुआ और उस परिवार से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मैं जाऊंगा परिवार से मिलने, वहीं आंदोलन करूंगा, जब तक उस परिवार की मांगे पूरी नहीं होगी मैं नहीं बैठूंगा चैन से। और रामपुर के बिलासपुर में भी एक पुलिस की जवान के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उनके साथ भी सरकार ने वादे किए थे। हाथरस के परिवार के साथ भी सरकार ने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहता हूं
कि जिस तरह खामनेई साहब ने बहादुरी दिखाते हुए शहादत कबूल की, आप भी डरो मत, मेरे साथ खड़े हो जाओ। इस भारतीय जनता पार्टी को 2027 में उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग उत्तर प्रदेश से। आप डरो मत, विपक्ष के साथियों डरो मत, मुकाबला करो। शहादत जिनके हिस्से में शहादत आएगी, समाज उनको याद भूलेगा नहीं। और जो लोग अंदर से समझौता करके बीजेपी का काम करेंगे, समाज उनको भी भूलेगा नहीं। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, शाहजहांपुर में पाल समाज के हमारे एक बुजुर्ग के कान पकड़वा के अपमानित करने का काम हुआ। यह है उत्तर प्रदेश की सरकार जो बहुजन समाज के लोगों को अपमानित करती है। इसलिए बहुत सारी घटनाएं जो मेरी जानकारी में है, भदोही में मामूली से हेडपंप के विवाद में जयसलाल सरोज जो चौकीदार थे, पेट्रोल डालकर जलाकर मार दिया। यह है कानून व्यवस्था। फर्रुखाबाद में नाबालिग दलित युवती को केरोसिन डालकर निर्मम हत्या कर दी गई। कानपुर में दलित बस्ती को जला दिया गया और महिलाओं के साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई। जौनपुर में 8 मार्च को थाना जाफराबाद में यश गौतम की 16 साल के बच्चे की हत्या की गई। जौनपुर के थाना खुटन में राजीव गौतम की हत्या की गई। थाना लाइन बाजार में बस चालक ललई यादव की हत्या कर दी गई। थाना जाफराबाद में प्रेमचंद यादव की जो जन सेवा केंद्र चालक थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। प्यारे साथियों, लखनऊ में सूरज गौतम नाम के छोटे से एक युवक की, जिसने सिर्फ होली की बधाई दी थी, उसकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद उन्ने नाम के नाबालिग छात्र की सर पे गोली मार के लखनऊ प्रदेश की राजधानी में हत्या कर दी गई। बालागंज में निषाद समाज की युवती की निर्मम हत्या दुष्कर्म का विरोध करने पे कर दी गई। बाराबंकी में मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पे निषाद समाज की बच्ची की पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर हत्या का मामला सामने आया। और प्रयागराज में दलित छात्रों के साथ भेदभाव का इतना बड़ा मामला सामने आया। ये सारी बातें इस बात की गवाही देती हैं कि उत्तर प्रदेश में और छोड़िए, जिस तरह का घटनाक्रम आपने यहां देखा कि रोज सरेआम गुंडागर्दी घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया, और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। इस बात को भूले ना कोई भी। प्यारे साथियों, हमें ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों की बातों में आके, जिस तरह की गैर जिम्मेदारी यहाँ के कुछ अति ऊर्जावान और गैर जिम्मेदार नौजवानों ने दिखाई किसी के इशारे पे, उनकी बातों में आके हिंसा के और असंवैधानिक रास्ते पे नहीं जाना। मुझसे वादा करो ऐसे हाथ आगे करके कि ऐसे गुंडों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, और अनुशासन में रह के संवैधानिक दृष्टिकोण से महापुरुषों के रास्ते पे चलने का काम करोगे। पक्का?